हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोले भंडारी की। जैसे कि आपने पार्थिव शिवलिंग तो बनाना सीख लिया है और उसके बारे में भी पता चल गया है। पार्थिव शिवलिंग की तो वैसे बहुत महिमा है, पर एक कहानी मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताना, लाइक शेयर कमेंट करना। तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग कहानी सुनाऊंगी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी थी सुदेहा। दोनों की शादी हो गई, दोनों अच्छे से रहते थे, पर अच्छे से उनका गृहस्थ जीवन चल रहा था। बस कमी एक ही थी कि उनको कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, तो बच्चा नहीं था तो फिर सुदेहा ने कहा पंडित जी को, ब्राह्मण जी को, कि आप शादी कर लीजिए दूसरी मेरी बहन से, मेरी छोटी वाली बहन से। तो उन्होंने मना किया, कह रहे नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, तो उनके कहने पर तो उसने उनकी बहन से शादी कर ली, सुदेहा की बहन से शादी कर ली, जिनका नाम घुष्मा था। घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो रोज़ शिव की पूजा में लीन रहती थी, शिव की पूजा में तत्पर रहती थी। हमेशा से पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और उसको विसर्जन करती थी। तो टाइम के साथ उनको एक बहुत सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो सुदेहा को मतलब बुरा लगने लगा कि ये तो इस घुष्मा की तो अच्छी, मतलब घुष्मा की तो इज्जत अच्छी होने लगी, मेरी तो मतलब वैल्यू कम हो जाएगी इसके आगे। तो वो उससे जलने लगी, उसके पुत्र से भी और अपनी बहन से भी। तो फिर पुत्र उधर बड़ा हो गया, बड़ा होके उसकी शादी हो गई। तो एक दिन क्या किया, घुष्मा ने, सुदेहा ने मतलब उससे जलिय से होकर उसके पुत्र को काट के नदी में बहा दिया। उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया। पूरे घर में कोहराम मच गया। तो घुष्मा वैसे ही अपनी शिव की भक्ति में लीन, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। रोज़ उसके विसर्जन को जाती थी। वो घुष्मा रोज़ उस पार्थिव शिवलिंग को लेकर विसर्जन के लिए जाती थी। तो उस दिन भी वो जा रही थी, तो उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र को मैंने नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ गया, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने आपकी भक्ति की है तो कृपा करके मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। तो जैसे ही उसने शिवलिंग का विसर्जन किया, उसका मरा हुआ पुत्र उसी नदी में से ही वापस आ रहा था, जिस नदी में से वो उसको मतलब विसर्जन कर रही थी। वो हमेशा की तरह अपने माँ के पैरों में गिर गया और भाई अपनी माँ को प्यार करने लगा, बताने लगा। तो उसी समय पर वहाँ महादेव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने बताया कि इसने, तुम्हारी बहन ने इसको काट के नदी में डाल दिया था और तुम कहो तो मैं उसको इस अपराध की सज़ा दूंगा। तो सुदेहा ने कहा कि नहीं भोलेनाथ बाबा जी, अगर मैंने आपकी तपस्या की है, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए और यहाँ सदा के लिए आप विराजमान हो जाइए। ठीक है। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। और फिर वहीं पे महादेव जी विराजमान हो गए और वहाँ एक ज्योतिर्लिंग बन गया जिसका नाम गृष्णेश्वर महादेव जी है, जो अब भी विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 12वें ज्योतिर्लिंग की कहानी है। और भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं, आप उनकी भक्ति करके देखिए, उन पर विश्वास करके देखिए। अगर मरे हुए को जिंदा नहीं ला सकते तो मौत के मुंह में गए हुए को तो वापस ला ही सकते हैं। हमने खुद महसूस किया है। तो आप भी कीजिए, शिव की भक्ति लगन से कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। शिव कभी किसी को निराश नहीं करते। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय महाकाल।